नमस्कार। मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम इंडियन ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कांथा ऑफ बंगाल, अर्थात बंगाल की कांथा कढ़ाई। कांथा बंगाल की पारंपरिक कढ़ाई कला है। कांथा से तात्पर्य है पैबंद लगा वस्त्र। कांथा मुख्यतः बंगाल की स्त्रियों के द्वारा निर्मित किया जाता है। इसमें फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, टेबल क्लॉथ इत्यादि को कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है। ये फटे पुराने वस्त्र अक्सर जिन्हें फेंक दिया जाता है, वहाँ की महिलाएं अत्यंत परिश्रम करके एक नया वस्त्र बनाती है, जिसे ओढ़ने, बिछाने, सजावट करने इत्यादि के उपयोग में लिया जाता है। यह उनकी मितव्ययी होने का ज्वलंत उदाहरण है। कांथा बनाने के लिए फटे पुराने वस्त्रों की तह जमाकर टकाई के टाके द्वारा अर्थात रनिंग स्टिच के द्वारा चारों ओर से बॉर्डर बनाया जाता है। फिर बीच के भाग में कमल, हाथी, मछली, चंद्रमा, सूरज, शंख आदि के नमूने काढ़े जाते हैं। पौराणिक कथाओं पर आधारित चित्रों को भी वे बड़ी कुशलता पूर्वक वस्त्र पर अंकित कर देती हैं। कांथा में सभी टाके एक समान एवं समान दूरी पर लिए जाते हैं। टांके अत्यंत सूक्ष्म, बारीक एवं महीन होते हैं, जिससे पुराने वस्त्रों के बने होने के बावजूद भी ये वस्त्र कला के सुंदर नमूने बन जाते हैं। अवकाश के क्षणों में बंगाली स्त्रियां इन्हें बनाती है। बेकार वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाती हैं। इसमें सिलाई के लिए धागे भी अधिकतर वे पुरानी साड़ी के बॉर्डर से निकालती हैं। नमूने को रंग बिरंगे धागों से भरा जाता है। कांथा पटना, हुगली, फरीदपुर, खुलना, पूर्वी तथा पश्चिम बंगाल में बनाए जाते हैं। कांथा का उपयोग चारपाई तथा चौकी पर बिछाने हेतु बिस्तर के लिए किया जाता है। आसन आदि के उपयोग में भी ये काम में लिए जाते हैं। कांथा कढ़ाई में टाके में साटिन, कच्चा टाका तथा लूप टाके का अधिक उपयोग किया जाता है। स्टैम्प टाके से नमूने के सूक्ष्म रूप बनाए जाते हैं। नमूने का बाह्य रेखा चित्र बनाने में उल्टी बख्या का उपयोग किया जाता है। कांथा कढ़ाई में सभी टाके एक समान दूरी पर होते हैं, जो वस्त्र के दोनों तरफ से एक समान दिखते हैं। अतः वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना अत्यंत कठिन हो जाता है। कई बार एप्लिक वर्क अथवा पैच वर्क से भी वस्त्र को सुसज्जित किया जाता है। सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बॉर्डर बनाने के लिए विभिन्न रंगों के वस्त्र जैसे लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जामुनी को भी विभिन्न प्रकार के नमूने में काट कर बॉर्डर पर हैम स्टिच द्वारा सिलाई कर दिया जाता है। रंग संयोजन, टाकों की समानता, सूक्ष्मता एवं बारीकी तथा नमूने के सुंदर सामंजस्य से कांथा वस्त्र अत्यंत सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगता है। कांथा के प्रकार। कांथा मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है लैप कांथा। यह एक चौकोर क्विल्ट किया हुआ वस्त्र होता है। इसके किनारों को एवं समस्त वस्त्र को साधारण कच्चे टाके अथवा डार्निंग टाके से सिल दिया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः सर्दी के दिनों में ओढ़ने एवं बिछाने में किया जाता है। सेकंड है और कांथा। और कांथा तकिए का गिलाफ होता है। यह आयताकार होता है। इसकी लंबाई 2 फीट एवं चौड़ाई 1.5 फीट होती है। इसमें संपूर्ण वस्त्र पर नमूने बने होते हैं। फूल पत्तियों, पेड़ पौधे, पक्षियों आदि के चित्र को बड़ी कुशलता पूर्वक वस्त्र पर उतारा जाता है। वस्त्र के बॉर्डर में पशु पक्षी के चित्र, कोनों पर फूल पत्ते के चित्र बने होते हैं तथा मध्य के भाग में कमल के फूल का चित्रण किया जाता है। और कांथा देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है। नेक्स्ट है दुर्जनी। इससे थैलिया भी कहते हैं।
यह एक वर्ग के आकार का वस्त्र होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने एवं मध्य में कमल के फूल के नमूने बने होते हैं। कुछ दुर्जनी में पशु पक्षी का भी चित्र देखने को मिलता है। इस चौकोर वस्त्र के तीनों कोणों को पकड़कर मध्य में लाकर सिल दिया जाता है, जिससे यह एक लिफाफे की तरह दिखाई देता है। किनारों के खुले भागों से लटकाने के लिए डोरी बना दी जाती है, जिससे इसे ऊपर लटकाकर टांगा जा सकता है। नेक्स्ट है सुजनी। बंगाल का सुजनी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रचलित कांता है। यह एक चादर की तरह होता है, जिसकी लंबाई 6 फीट एवं चौड़ाई 3 से 3.5 फीट रखी जाती है। यह चादर विशेष अवसरों पर जैसे दशहरा, दीपावली, होली, तीज त्योहार, शादी विवाह, जन्मदिन, पार्टी आदि के अवसर पर बिछाई जाती है। इस आयताकार चादर पर अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक नमूने बनाए जाते हैं। नमूने से पूर्व इस आयताकार चादर को 9 बराबर भागों में बांटा जाता है। तत्पश्चात इन पर बॉर्डर बनाए जाते हैं। मध्य के रिक्त भाग में कमल के सुंदर फूलों का चित्रण किया जाता है। प्रत्येक आयताकार हिस्सों में पशु पक्षियों, फल फूलों, लताओं आदि के नमूने अंकित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त पौराणिक गाथाओं पर आधारभूत चित्र, नृत्य करती बालाएं, गुड़िया, अश्व पर सवार आदमी, फल खाती चिड़िया, फूलों का रस चूसती तितलियां आदि का भी कुशलतापूर्वक चित्रण किया जाता है। इन्हें साधारण कच्चे टाके से काढ़ा जाता है। साधारण टाकों से कढ़े यह कांथा अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। नेक्स्ट है आरसीलता। यह कांथा आईना, कंघी एवं अन्य श्रृंगार की सामग्रियों को कवर करने के लिए बनाई जाती है। यह पतला टुकड़ा होता है, जिसकी चौड़ाई सामान्यतः 8 इंच तथा लंबाई 12 इंच होती है। इसके चारों ओर सुंदर एवं आकर्षक नमूनों से बॉर्डर बने होते हैं। वस्त्र के मध्य में कृष्ण लीला अथवा रास मंडल के सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बने होते हैं। कमल, लताएं, पेड़ पौधे, फूल पत्तियां आदि के नमूने भी इसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है बैटन। यह भी एक छोटा चौकोर टुकड़ा होता है। यह कई उपयोगी पुस्तकें, बहुमूल्य सामग्रियों आदि को लपेट कर रखने में काम आता है। इसकी लंबाई एवं चौड़ाई 3 फीट होती है। वस्त्र के मध्य में शतदल कमल, 100 दलों वाला कमल के फूलों का नमूना बना होता है। इसे शतदल पद्म कहते हैं। फूल पत्तियां, पक्षियों, रथ, हाथी घोड़े आदि के नमूने भी इसमें बने होते हैं। रुमाल। रुमाल कांथा भी अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध कांथा है। यह एक वर्गाकार 1 फुट का टुकड़ा होता है। इसके बॉर्डर में फूल पत्तियों के नमूने तथा मध्य में कमल के फूल के नमूने बने होते हैं। बंगाल के कांथा का चादर, बेड कवर, थैलियाँ, दीवार पर टांगने के लिए सजावट के सामान आदि की प्रसिद्धि दूर दूर तक देशों में है। नमूना साधारण कच्चे टाके से बनाया जाता है, परंतु चैन टाके, उल्टी बखिया, साटिन तथा हैरिंग बोन टाके का भी उपयोग नमूनों में किया जाता है। कांथा का प्रचलन आजकल भी है। आज भी बंगाल के ग्रामीण इलाकों में कांथा का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई। हिमाचल, हिम प्लस आंचल अर्थात सुंदर घाटियाँ, पहाड़ियाँ एवं हरे भरे जंगलों का प्रदेश है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अनोखी, मनोहरी एवं छटा बिखेरने वाली है। हिमाचल के चंबा क्षेत्र में की जाने वाली कढ़ाई को चंबा कढ़ाई कहते हैं। इसे पहाड़ी या कागरा कढ़ाई भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई यहाँ की पारंपरिक कढ़ाई कला है। इस कला का प्रादुर्भाव 10वीं शताब्दी से पूर्व में ही हो चुका था। हिमाचल प्रदेश के महाराजा उमेश सिंह एवं उनके पुत्र को भी चंबा का रुमाल अत्यंत प्रिय था, अतः उन्होंने अपने शासनकाल में इस कला को काफ़ी बढ़ाया। हिमाचल प्रदेश की चंबा कढ़ाई अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी की होती है। इसमें नमूने जो काढ़े जाते हैं वे अत्यंत सुंदर, अद्वितीय एवं अलौकिक होते हैं।
वहाँ की लगभग सभी महिलाएं कढ़ाई कला में निपुण एवं कुशल होती है। वहाँ की कढ़ाई में प्राकृतिक चित्रण, सामाजिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं की स्पष्ट झलक भी देखने को मिलती है। चंबा रुमाल पर भारत की पौराणिक गाथाओं पर आधारित नमूने भी चित्रित किए जाते हैं। चंबा की रुमाल अपनी उत्कृष्ट कढ़ाई, नमूने एवं रंग संयोजन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। चंबा की कढ़ाई टस्सर सिल्क तथा सूती वस्त्रों पर की जाती है। चटक रंग के रेशमी धागों से नमूने काढ़े जाते हैं। वस्त्रों की पृष्ठभूमि हल्के रंग जैसे क्रीम, सफ़ेद आदि की रखी जाती है, जिस पर अत्यंत सुंदर एवं रंग बिरंगे चटकीले रंगों के धागों से कढ़ाई की जाती है। आजकल ऑर्गेंडी या संश्लेषित एवं मिश्रित वस्त्रों पर भी ये कढ़ाई होने लगी है। चंबा की रुमाल में नमूने अधिकांशतः प्रकृति से लिए जाते हैं, जैसे कि दहाड़ता शेर, दौड़ती बकरी, कुलांचे भरता हिरण, नाचते मोर, झूमता हाथी, दौड़ता घोड़ा आदि के चित्रों को वस्त्र पर काढ़ा जाता है। नमूने को दोहरे सैटिन टाके द्वारा भरा जाता है। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर एक समान दिखते हैं। कढ़ाई सूत में गांठें लगाकर प्रारंभ नहीं की जाती। कढ़ाई में इतनी सफाई एवं सूक्ष्मता रहती है कि वस्त्र का उल्टा एवं सीधा पक्ष पहचानना कठिन हो जाता है। हिमाचल की कढ़ाई में कई प्रसंगों पर जो नमूने काढ़े जाते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे सबसे पहला है रास मंडल। रास मंडल के नमूने को वस्त्र पर अत्यंत उत्कृष्टता के साथ अंकित किया जाता है। इस नमूने में भगवान विष्णु कमल पर बैठे होते हैं। कमल में 4 दल होते हैं। प्रत्येक दल में भगवान विष्णु को उनके अस्त्र शस्त्रों से सजाया जाता है। कमल के एक दल में शंख, दूसरे में गदा, तीसरे में कमल का फूल और चौथे में सुदर्शन चक्र रहता है। परंतु इस नमूने में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्पष्ट नहीं होती है और कभी कभी यह एक चिड़िया की तरह दिखाई देता है। वस्त्र के रिक्त स्थानों को फूल, पत्तियों आदि से भी सजाया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र मंथन। इस प्रकार के नमूने में समुद्र मंथन के चित्रों को काढ़ा जाता है। समुद्र मंथन सुरों एवं असुरों के द्वारा किया गया था। फिर है नेक्स्ट कालिया दमन। इस नमूने में कालिया दमन के चित्रों को काढ़ा जाता है। भगवान श्री कृष्ण यमुना नदी में कूदकर विषधर कालिया नाग को नाथते हैं। फलतः कालिया यमुना को छोड़कर अन्यत्र समुद्र में निवास करने चला जाता है। नेक्स्ट नमूना है कुरुक्षेत्र युद्ध से संबंधित। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र युद्ध का दृश्य भी चंबा के रुमालों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट नमूना है अष्टनायिका। इन नमूनों में 8 नायक एवं 8 नायिकाओं के चित्रों को भी विभिन्न मुद्राओं में दिखाया जाता है। नेक्स्ट है रुक्मणी हरण। रुक्मणी हरण के चित्रों का विस्तृत विवरण इस रुमाल पर किया जाता है। फिर है नेक्स्ट मिंजर मेला जुलूस। हिमाचल प्रदेश का मिंजर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। इस मेले का चित्रण भी रुमाल पर किया जाता है। इस प्रकार चंबा कढ़ाई के दुर्लभ, उत्कृष्ट एवं अद्वितीय नमूने आज भी संग्रहालयों में सुरक्षित रखे देखे जाते हैं। 15वीं शताब्दी के गुरु नानक देव के विवाह के अवसर पर उनकी बहन बेबी नानक द्वारा दिया गया उपहार गुरदासपुर के गुरुद्वारा में देखे जा सकते हैं। संभवतः चंबा कढ़ाई का पहला नमूना जिसमें कुरुक्षेत्र की लड़ाई का चित्रण मिलता है, उसे चंबा के राजा गोपाल सिंह ने ब्रिटिश साम्राज्य को भेंट दिया था। आज भी विक्टोरिया एवं एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में इसे देखा जा सकता है। थैंक्स।